अब हमारा आगे का पॉइंट है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कक्षा 12 के बच्चों को परिभाषा पता होनी चाहिए और इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जा रहा है और इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है, ये बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव की यदि परिभाषा चेक करेंगे तो परिभाषा में हमारे द्वारा ये लिखा जाएगा कि हम किसी सेल में जो धात्विक इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं उस धात्विक इलेक्ट्रोड की सतह और उस सतह को टच करने वाले वैद्युत अपघट्य की सतह के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया कुछ इस पैटर्न में कि ये कंटेनर लिया, इसी कंटेनर में हमने यहाँ पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ के तौर पर ZnSO4 भर दिया और इसी ZnSO4 को भरने के बाद में हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जिंक मेटल। तो यहाँ पर ये तो हुआ आपका धातु का इलेक्ट्रोड और ये हुआ धातु विलयन की सतह। तो धातु इलेक्ट्रोड और धातु विलयन की सतह पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वही विभवांतर हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसी इलेक्ट्रोड विभव की रिगार्डिंग एक नोट में भी लिखा गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की रिगार्डिंग क्या किया जाता है कि जो भी हम सेल में वैद्युत अपघट्य पदार्थ डालते हैं यदि उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता इकाई में ले ली जाए तो तो उत्पन्न होने वाला जो इलेक्ट्रोड विभव है वह इलेक्ट्रोड विभव ही हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार पर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव हमारी एनसीईआरटी में दो रूप में दे रखा है, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाया जाता है ईओपी से, अपचयन विभव को दर्शाया जाता है ईआरपी के रूप में। ऑक्सीकरण विभव की परिभाषा रहती है कि जब किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो और उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तब उस इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वही हमारा ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। इस ऑक्सीकरण विभव को हम कुछ इस फॉर्मेट में दर्शा सकते हैं कि हमारे पास कोई मेटल है, ये मेटल n इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके धात्विक आयन Mn प्लस में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना ऑक्सीकरण कहलाता है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड का निकाला गया जो विभव है वह विभव हमारा ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। इसी प्रकार से परिभाषा पढ़ेंगे हम अपचयन विभव की, दर्शाया जाएगा इसको ईआरपी से। अपचयन विभव में क्या कहेंगे हम कि यदि किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है और अपचयन होने वाले इलेक्ट्रोड और उस इलेक्ट्रोड को जिस वैद्युत अपघट्य में डुबोया गया है उस वैद्युत अपघट्य के विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वही हमारा अपचयन विभव कहलाता है। अपचयन विभव को ईआरपी से दर्शाया जाता है और ये एक अपचयन विभव की रासायनिक अभिक्रिया दी गई है जिसमें हमारे पास कोई मेटेलिक आयन है, ये मेटेलिक आयन n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मेटल के रूप में रिडक्ट हो रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अपचयन अभिक्रिया हमारे द्वारा दिखी गई है। इस अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वही विभवांतर अपचयन विभव कहलाएगा। मेनली यहाँ पर एक नोट के रूप में बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। ये बात आप जब भी इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हो तब आपके द्वारा दोहरान की जानी चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड का यदि हम इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कर रहे हैं
चाहे आप अपचयन विभव निकाल रहे हो या ऑक्सीकरण विभव निकाल रहे हो, उनका मान समान होता है, केवल चिन्ह परिवर्तन रहता है। जैसे EOP यदि पॉजिटिव है तो उसका ERP नेगेटिव रहेगा और वैल्यू वो की वही रहेगी। यदि किसी इलेक्ट्रोड का फॉर्मेट के आधार पर देखा जाए तो जैसे हमारे पास एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव हमारे को 0.34 वोल्ट दे रखा है और इसका यदि हम ऑक्सीकरण विभव का मान निकालेंगे तो ऑक्सीकरण विभव का मान माइनस में होगा 0.34 वोल्ट। मानक अवस्था के लिए नोट प्रयुक्त किया जाता है और जनरली लिखा जाएगा कि ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान समान होता है, केवल और केवल साइन बदलता है। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इसके द्वारा आप समझ सकते हो कि जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने HCl का सॉल्यूशन भरा है और यहाँ पर कोई आप एक इलेक्ट्रोड मान लो। इस इलेक्ट्रोड की सतह के पास यहाँ पर वैद्युत अपघट्य के विलयन की भी सतह रहती है और इसी सतह के मध्य यदि कोई विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो उसे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हमारा पॉइंट है सेल विभव के बारे में, जिसको EMF के रूप में भी जाना जाता है। यदि सेल विभव की हम परिभाषा का अवलोकन करेंगे तो परिभाषा हमारे द्वारा लिखी जाएगी कि ऐसा चालक बल जो एनोड से इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेलता है तथा कैथोड की ओर आकर्षित करता है, इसे ही सेल का EMF कहलाता है। ध्यान रखना एक बात, जब भी सेल का सेल विभव निकाला जाएगा तो उस स्थिति में सेल का या सेल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करना, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करना है। हम केवल एक तरह से ये कह सकते हैं कि खुले परिपथ में ही सेल विभव का आकलन किया जाता है। सेल विभव को दो रूप में हम लिखेंगे, एक फॉर्मेट ई सेल के रूप में, एक ई नोट सेल के रूप में। ई सेल के रूप में ये तब लिखा जाएगा जब हमारा सेल मानक स्थितियों पर नहीं रहेगा। यदि सेल की मानक स्थितियां रहेगी तो उस कंडीशन में हमारा सेल का सेल विभव मानक सेल विभव के रूप में लिखा जाएगा। मानक स्थितियां कौन कौन सी है कि एक तो सेल का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए। दूसरी शर्त प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तीसरी शर्त कि जो विलयन या जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया गया है उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता इकाई मोल लीटर इनवर्स में होनी चाहिए, सांद्रता इकाई में होनी चाहिए। अब सेल विभव परिकलन करने के 4 बेस बता रखे हैं। पहला जो बेस बता रखा है वो है यदि हम किसी सेल का सेल विभव परिकलन करते हैं तो हमारे द्वारा सामान्यतया इन 5 तथ्यों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए 4 नंबर वाला कि किसी भी मानक स्थिति पर तैयार किए गए सेल का सेल विभव निकालने का फॉर्मूला होता है
ए नोट सेल बराबर ए नोट कैथोड माइनस ए नोट एन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में केवल एक शर्त को आपको हमेशा याद रखनी है कि इस सेल में जो सेल विभव निकाला गया है वो सेल विभव सेल में प्रयुक्त एनोड और कैथोड के अपचयन विभव के मान के आधार पर निकाला गया है। यदि कॉपर का यहाँ पर देखा जाए तो Cu2 प्लस आयन है, वो Cu आयन में Cu सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है और Zn2 प्लस आयन Zn धातु में परिवर्तन हो रहा है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन का प्रोसेस है, जिंक इलेक्ट्रोड पर भी अपचयन का प्रोसेस हमारे द्वारा देखा गया है। तो यहाँ पर इनके अपचयन विभव की ही वैल्यू हमको रखनी है। यदि कहीं न्यूमेरिकल पर्सन में हमारे को एक सेल का अपचयन विभव दे दिया जाए और एक सेल का ऑक्सीकरण विभव दे दिया जाए और उस ऑक्सीकरण विभव का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिले आपको, जैसे इसके रिगार्डिंग हम लिखे तो जनरली इसका ऑक्सीकरण विभव होगा ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस। यदि इस फॉर्मेट में आपको सेल विभव दिया जा रहा है तो वो सेल विभव ऑक्सीकरण सेल विभव है, या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है। यदि आपको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है तो उसको आप पहले नोट के द्वारा अपचयन विभव में बदल सकते हैं। अपचयन विभव में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान दे रखा है सेम उतनी ही वैल्यू आपको उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की करनी है और केवल साइन बदलना है। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको धनात्मक दे रखा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऋणात्मक होगा, और यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ऋणात्मक दे रखा है तो रिडक्शन पोटेंशियल धनात्मक होगा। इस प्रकार से हमारे पास ये पांचों फॉर्मूले की उपयोगिता समझ में आनी चाहिए। पहली उपयोगिता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मान बराबर रहता है, केवल आवेश बदलना है। ये इसकी सामान्य स्थिति की बात कर रहा है, यहाँ पर इसकी मानक स्थिति की बात कर रहा है। सामान्य स्थिति के रिगार्डिंग ये सूत्र काम में आएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और मानक स्थिति के रिगार्डिंग ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। इसी फॉर्मूले का एक विस्तृत रूप आपको समझाया गया है। जैसे एक डेनियल सेल का उदाहरण दे रखा है। डेनियल सेल में एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों का जो फॉर्मेट यहाँ सूत्र में लिखा गया है वो अपचयन विभव के आधार पर लिखा गया है। जनरली बोर्ड एग्जाम में जो पर्सन आता है उस पर्सन में आपको अपचयन विभव का ही मान दिया जाता है, लेकिन कुछ केस में हो सकता है कि आपको अपचयन विभव का मान न देकर ऑक्सीकरण विभव का मान मिल जाए। तो आपको ये बदलाव आना चाहिए कि ऑक्सीकरण विभव को किस प्रकार से हम अपचयन विभव में बदलते हैं। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करना। आपके पास एक सेल की व्यवस्था दे रखी है। इस सेल की व्यवस्था का आपको पता होना चाहिए कि दो तिरछी लाइनों से लवण सेतु को दर्शाया गया है। लवण सेतु के बाईं ओर एनोड को दर्शाते हैं, लवण सेतु के दाईं ओर कैथोड को दर्शाते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दे रखा है, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया को दे रखा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की रिगार्डिंग यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण विभव का मान दे रखा है जो 0.75 वोल्ट है, और अपचयन अभिक्रिया की रिगार्डिंग आपको अपचयन विभव का मान दे रखा है जो है माइनस का 0.45। यदि यहाँ पर हम इस दिए गए डाटा का अवलोकन करेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं
कि यहाँ पर Cr3+ में बदल रहा है, क्रोमियम क्रोमियम आयन में बदल रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि ये आपके पास ऑक्सीकरण विभव का मान दिया गया है। नीचे वाले में देखें तो फेरस धातु में बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपचयन की घटना हो रही है, और अपचयन के प्रोसेस में आपके पास यहाँ पर अपचयन विभव का मान दे रखा है। तो आपका पहला कार्य रहेगा कि जो भी फॉर्मूला सेट करोगे वो फॉर्मूला आपका रहेगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और इसका फॉर्मेट आप कुछ इस प्रकार से, जिसमें कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है Fe का इलेक्ट्रोड, और एनोड के रूप में कार्य कर रहा है क्रोमियम का इलेक्ट्रोड। और दोनों के यहाँ पर बात करें कि सूत्र में हमने अपचयन विभव के रिगार्डिंग फॉर्मूला सेट किया है। Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है, और Cr3+ Cr में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि हमारे को यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव का मान दे रखा है। पहला हमारा काम रहेगा कि ऑक्सीकरण विभव के मान को अपचयन विभव के रूप में बदलना है। इसके लिए हमारे को एक सूत्र याद रखना है, और वो सूत्र क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक स्थिति की बात हो रही तो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान बराबर होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन चिन्ह बदलना है। यदि ये प्लस में दे रखा है तो इसको माइनस में कर देंगे, ये माइनस में दे रखा है तो इसको प्लस में कर देंगे। इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में दे रखी है जो है 0.75, तो ये हो जाएगी माइनस का 0.75। इस वैल्यू को हम परसेंट में पुटअप करेंगे तो हमारा मेन रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आएगा माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस हो ही जाएगा, और ये आंसर आएगा आपके पास प्लस का 0.304। इस प्रकार से आप इस बात का जरूर ध्यान रखोगे कि चाहे हमको किसी भी प्रकार की सेल अभिक्रिया दे रखी है, उस सेल अभिक्रिया में हमारे को इलेक्ट्रोड की पहचान आनी चाहिए, और उस इलेक्ट्रोड की पहचान के बाद में ये देखना है कि हमको ऑक्सीकरण विभव का मान दे रखा है या अपचयन विभव का मान दे रखा है। हमारा जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार हमारे को आवश्यकता है अपचयन विभव की, तो हमको ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो उसको अपचयन विभव में बदलना आना चाहिए, और आसानी से न्यूमेरिकल पर्सन हो जाएगा।